अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बाइनरी ट्री के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाइनरी ट्री की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। बाइनरी ट्री के अंदर जो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर होता है वो क्या होता है, बाइनरी ट्री के अंदर सर्च, डिलीट या इंसर्ट कैसे करते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो है रजिस्टर पे सारा काम लिखा हुआ था, इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ठीक है। और अब यहाँ से समझाने में ईजी हो गया रजिस्टर के बजाय, तो मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। बाइनरी ट्री जो है एक हायरार्किकल फॉर्म में होता है, यानी हायरार्की बनी होती है, ठीक है। जिस तरह 1 2 3 4 करके हायरार्की प्रॉपर चल रही होती है, ये उस फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। अब यहाँ की जो टाइप्स होती है ना, सबसे पहले जो टाइप है वो हमारे पास है जेनरिक ट्री, ठीक है। जेनरिक जो ट्री है ना, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले यानी इसका जो है ना कोई भी चाइल्ड जो है वो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब चाइल्ड से मुराद शाखे समझ लें आप, ठीक है। जिस तरह ये 1 है ना, अच्छा ये जो 1 है ना इसको हम बोलते हैं रूट, रूट नोड, ठीक है। ये हमारे पास रूट है, ठीक है। और जो सबसे एंड पे है ना, जिनका आगे कोई चाइल्ड नहीं है, कोई शाखे नहीं है, उनको हम बोलते हैं लीफ, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, ये हमारे पास रूट है, रूट है। आगे हम देखेंगे हमारे पास 2 3 4 है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 3 शाखें निकली हुई हैं, मतलब 3 चाइल्ड है, ठीक है। 3 और 2 का हमारे पास कोई भी चाइल्ड नहीं है, लेकिन 4 के देखें तो हमारे पास 4 के 3 चाइल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना 5 6 7 और 3 2 ये सारे जो हैं वो हैं लीफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके आगे कोई फर्दर चाइल्ड नहीं है, ठीक है। इनको इसको बोलते हैं जेनरिक ट्री। उसके बाद हमारे पास आता है बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री के अंदर क्या होता है, बाइनरी ट्री के अंदर ये स्पेसिफिक लिमिटेशन डाल दी जाती है कि हमारे पास मैक्सिमम जो चाइल्ड है, मैक्सिमम जो शाखें हम रख सकते हैं या हमारे पास ट्री के अंदर होंगी तो वो बाइनरी ट्री कहलाएगा, वो 2 होती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 रूट हो गया एज यूजुअल, ठीक है। आगे 1 की 2 चाइल्ड निकले हुए हैं, 2 और 3, ठीक है। उसके आगे 3 के आगे 4 और 5, ठीक है, 2 हैं। 5 के आगे 6 और 7, और 6 7 4 2 यहाँ पे लीफ भी हैं, ठीक है, यानी इनका आगे कोई चाइल्ड नहीं है। तो ये जो है वो बाइनरी ट्री है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि बाइनरी ट्री नहीं है। यहाँ पे हर एक के जो है वो 2 2 चाइल्ड हैं, 2 से ज़्यादा किसी के भी नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम 2 चाइल्ड, मतलब एक चाइल्ड भी हो तो गुजारा हो सकता है, ठीक है। लेकिन 2 से ज़्यादा होंगे तो वो किसी हाल में भी जो है वो बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं बाइनरी ट्री की, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये होता है कि जिस तरह हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमारे पास यहाँ तक हमने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। अब जो है ना, जो 1 है ना, जो रूट है, अब ये लेवल बाय लेवल होता है, क्योंकि हम लेवल भी देखते हैं आगे, ठीक है। तो इस तरह 1 है ना, ये लेवल 1 पे है, ठीक है। 3 2 2 3 लेवल 2 पे है, उसके बाद लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो इसमें प्रॉपर जो है ना वो लेवल चलते हैं, ठीक है। अब जिस तरह 6 है वो लेवल 4 पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जो हाइट है ना वो भी इक्वल है लेवल के, ठीक है। मतलब अगर आप लेवल बोल रहे हो तो उसका मतलब सीधी सी बात हाइट भी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाइनरी ट्री का सब ट्री, ठीक है। मतलब एक ट्री के अंदर जब एक और ट्री एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं सब ट्री, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइन लगाई हुई है ताकि डिफ्रेंशिएट थोड़ा कर सकूँ, ठीक है। अब हम लेफ्ट साइड पे देखें, ये लाइन पे आप जो है ना सिर्फ लाइन के जो लेफ्ट साइड पे चीज़ें ना वो देखें, प्रीवियस वाला डाटा छोड़ दें। अब लाइन के लेफ्ट साइड पे देखेंगे ना तो यहाँ पे एक अलग स्पेसिफिक ट्री बना हुआ है, राइट पे देखेंगे तो राइट पे एक अलग ट्री बना हुआ है, यानी एक ट्री के अंदर ही एक और ट्री जब एग्जिस्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं सब ट्री। इसमें हमारे पास राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके आगे हम बात करते हैं ट्री ट्रैवर्सल। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, किस तरीके से काम होता है इनमें, ठीक है। अब जो है ना इनका एक काइंड ऑफ फार्मूला होता है, या रटा आप समझ लें। जो इन ऑर्डर है ना, इसमें एक चीज़ हमेशा होती है लेफ्ट रूट राइट, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। आगे पोस्ट और प्री का भी डिफरेंट होगा, लेकिन अभी के लिए आपने याद रखनी है लेफ्ट रूट राइट, ठीक है। ये काइंड ऑफ एक फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरीके को आपने इसको याद रखना है, ठीक है। अब हमने ऊपर देखा लेफ्ट रूट राइट है, ठीक है। ये हमारे पास ट्री आ गया, ठीक है। अब हमने ट्री का आउटपुट देखना है कि उसके साथ मैच हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट देखा क्या है, हमारे पास 2 है, 2 आ गया। उसके बाद कहता है रूट, और रूट हमारे पास क्या है, रूट हमारे पास 1 है, ठीक है। उसके बाद जब हम आते हैं ना राइट पे, तो राइट के अंदर आगे फर्दर भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो राइट जो है वो आगे फिर लेके जाएगा अपने लेफ्ट को, ठीक है। जब हम राइट के लेफ्ट पे गए वो हमारे पास आ गया 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट के बाद क्या था, रूट, रूट क्या आ जाता है हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या था, राइट था, और 3 का राइट क्या है हमारे पास, वो है 5,
ठीक है, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ये याद हो जाएगा तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। ये जो है ट्री ट्रैवर्सल हमारा करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका कोड भी देख लेते हैं। हमने एक फंक्शन बना लिया वॉइड टाइप का, ठीक है, इसके अंदर हमने रूट बना दिया। उसके बाद हमने कह दिया कि रूट अगर नल होगा तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे जो है ये मेन चीज़ है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया कि इन ऑर्डर जो है रूट जिसको पॉइंट कर रहा है उसका लेफ्ट, ठीक है, पहले वो आएगा। उसके बाद सी आउट हम करेंगे रूट जिसको पॉइंट कर रहा है उसका डाटा, ठीक है, वो डाटा आया, ठीक है, यानी मतलब ये रूट ही एक तरीके से आया। ठीक है, रूट के अंदर जो डाटा था मतलब रूट वाली वैल्यू ही आई है। उसके बाद इन ऑर्डर देखें तो रूट जिसको पॉइंट कर रहा है उसका राइट, ठीक है, यानी लेफ्ट रूट राइट। जिस तरह मैंने अभी ये समझाया 1 2 3 4 5 ये जो हमने यहाँ पे ट्री बनाया हुआ है, बाइनरी ट्री हमने जो बनाया हुआ है ये बाइनरी ट्री है बाय द वे। हम इसी जिस तरह मैंने इसकी एग्जांपल दी यही सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे कोड के अंदर भी की हुई है। ठीक है, आगे हम आते हैं ओके, तो ये हम आ गए प्री ऑर्डर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास रूट लेफ्ट राइट, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट था, यहाँ पे डिफरेंट है, और हमारे पास जो है वो पोस्ट ऑर्डर में डिफरेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ डिफरेंट याद रखना है, कौन सा किसके अंदर लग रहा है वो चीज़ भी हमने देखनी है। ठीक है, रूट लेफ्ट राइट। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास बाइनरी ट्री आ गया। रूट सबसे पहले रूट क्या होता है, 1 आ गया, 1 आ गया। रूट लेफ्ट, लेफ्ट क्या है जी, 2 है, 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है 3, तो हमारे पास 3 आ गया। लेफ्ट रूट राइट, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास आ गया लेफ्ट रूट राइट, रूट आ गया। ठीक है, रूट के बाद हमारे पास लेफ्ट और फिर दोबारा राइट, यानी 1 2 3 4 5 हमारे पास यहाँ पर आ गया है। और जिस तरह हमने पीछे किया था ना, लाइक पीछे हमने क्या किया था, हमने एक मिनट मैं दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास था लेफ्ट रूट राइट, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट रूट राइट, तो हमने उसी तरीके से जो है वो यहाँ पे भी हमने मतलब सीक्वेंस वाइज ही लिखना है। यहाँ हमने पहले लेफ्ट लिखा, उसके बाद रूट जो है उसका डाटा मतलब वही हो गया ना, रूट हो गया, लेफ्ट रूट राइट। ठीक है, हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखा था। अब यहाँ पे डिफरेंट है रूट लेफ्ट राइट, तो हमने लिखना भी उसी तरीके से है, यानी यहाँ पे जो रूट है वो सबसे पहले आ जाएगा, बकाया जितना भी है वो प्रोग्राम एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पे वही काम किया। ठीक है, सबसे पहले रूट आ गया, उसके बाद लेफ्ट आ गया, रूट जिसको पॉइंट कर रहा है उसका लेफ्ट और रूट जिसको पॉइंट कर रहा है उसका राइट, एंड पे हमने आकर वो काम कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और हमारे पास अब आ जाता है पोस्ट ऑर्डर। इसमें जो हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो मर्जी आप इसको समझ लें, वो है लेफ्ट राइट रूट। ठीक है, इसका पहले समझते हैं। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट क्या था हमारे पास, 2 था, 2 आ गया। लेफ्ट राइट, ठीक है, राइट हम यहाँ पे आए, राइट हमारे पास 3 है, 3 के आगे भी फर्दर है, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो हम उसको दोबारा देखेंगे। ठीक है, लेफ्ट हो गया राइट, उसके बाद क्या था लेफ्ट, हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया, उसका राइट क्या है, हमारे पास 5 आ गया, और उसके बाद हमारे पास जो है वो फिर 3 आएगा रूट, और एंड पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बहुत ज़रूरी समझनी है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है, फॉर्मूला या जो मर्जी आप उसको कह लें, कहाँ कहाँ पे लग रहा है और आपने किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये पोस्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, कोड है, ये भी बिल्कुल सेम है, कोई बीच में चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये अगर रूट नल होगा तो कुछ रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने जिस तरह पहले वाले कोड के अंदर रूट सबसे पहले था क्योंकि उसके फॉर्मूले में वो सबसे पहले था, और इस फॉर्मूले में हमारे पास सबसे एंड पे है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रूट है वो भी बिल्कुल एंड में आया है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट राइट और फिर जाके हमारे पास रूट आया है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ थी ट्री ट्रैवर्सल की। ठीक है, अब जो है हम फर्दर आके देखेंगे बीएसटी के अंदर सर्च कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, इंसर्शन कैसे होता है, और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है बाइनरी ट्री का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए हम जो है वो डेफ पे जाएंगे और डेफ पे हम वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, ओके, तो समझाना मैंने डेफ पे था लेकिन रजिस्टर पे समझाना ज़्यादा आसान लग रहा था, इसलिए अब हम रजिस्टर पे आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट इन बाइनरी सर्च ट्री ये किस तरीके से होती है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे नोट बना लेते हैं। ठीक है, साथ हम ये बना लेते हैं, साथ हम इंट वैल्यू कर लेते हैं।
ठीक है, वही बेसिक स्टेप है हमारे पास। उसके बाद अब जो है इफ़ रूट जो है वो हमारा नल के इक्वल है, ठीक है, यानी हम इंसर्ट कर रहे हो हमारा रूट नल के इक्वल है, तो हम वहाँ पे जो है न्यू नोड बना देंगे रिटर्न के अंदर और साथ जो है उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है अगर वो लेस देन है रूट से, ठीक है, अगर जो हमारी वैल्यू है वो लेस देन है रूट से, ठीक है, जो उसका जो डाटा है ना वो आ जाएगा लेफ़्ट साइड के ऊपर। ठीक है, मतलब रूट जो है वो लेफ्ट इक्वल है, तो इंसर्ट हमने कर देना है लेफ्ट साइड के ऊपर वैल्यू। ठीक है, जो भी हमने हमारे पास वैल्यू आई है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास 2 है ना, 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, ये आ गया जी हमारे पास रूट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 3 है, चलो 3 राइट पे आएगा, हमारे पास 1 है। ठीक है, अब जब हमारे पास 1 है ना और 1 हमारे पास और रूट से छोटा है, तो मतलब 1 जो है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे यानी यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। और उसके बाद जो हमारे पास एल्स है ना उसके अंदर हमारे पास है कि जो रूट मतलब जो जिस तरह लेफ्ट वाली थी ना उसकी ऑपोजिट वाली चीज़ है। ठीक है, रूट जिसको पॉइंट कर रहा है उसका राइट। ठीक है, मतलब वही बात, अब हमने वहाँ पे इफ़ लगा दिया तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एल्स लिख देते हैं, हमें वाली स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर जो है वो जो हमारे पास वैल्यू है वो रूट से बड़ी है तो जो है हम उसको राइट साइड पे जो है हम पुट करेंगे, मतलब कोई भी नई वैल्यू है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास लेट्स सपोज एक BST बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम 10 कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो वैल्यू वो दे देता है वो दे देता है 9, ये हमने पुट करनी है। ठीक है, अब 10 जो है 10 बड़ा है और 9 छोटा है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो छोटी है, तो अब हम पे क्या करेंगे, जो हमारे पास रूट है ना उसके यहाँ पे जो है वो हम 9 लिख देंगे। ठीक है, हम ये करेंगे, और लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास 1 लिखा होता ना तो फिर ये जो 9 है वो यहाँ पे आना था। ठीक है, इस तरीके से हम BCT के अंदर BST के अंदर सॉरी कोई भी चीज़ हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी बात बात आती है सर्च के ऊपर। क्या कहते हैं BCT के अंदर आप कोई भी चीज़ सर्च कैसे करते हो, तो सबसे पहले पास हमारे पास आगे बूल सर्च, हम ये क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, हमने पॉइंटर बना दिया, इंट की हम की लिख देते हैं। ठीक है, कोई भी हमने सर्च करना है उसको हम की से जो है वो यहाँ पे नाम दे देते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं अगर हमारा रूट नल है, हम यहाँ पे हमने क्योंकि सर्च करना है, वहाँ पे हमारे पास केस डिफरेंट था, यहाँ पे हमने सर्च करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हमारा रूट नल है तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं सर्च करने का, तो हम वहाँ पे क्या सर्च करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लेट सपोज इंसर्ट करना है और हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे हमारे पास न्यू नोड आ जाएगी विद वैल्यू। ठीक है, यानी हमने कुछ भी नहीं और हमारे पास वैल्यू आ जाती है, जिस तरह हमारे पास 1 वैल्यू आ जाती है, तो कुछ भी नहीं है, रिटर्न न्यू नोड आ जाएगी और उसके अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमने सर्च करना है, ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, हमने उसमें से जो है सर्च करना है कि हमने 9 सर्च करना है लेट सपोज। अब वहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं मौजूद तो हम उसको सर्च कैसे करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे उसको रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, और अगर फॉल्स नहीं है, इफ़ द रूट जिसको पॉइंट कर उसका जो डाटा है वो इक्वल टू की है, मतलब ठीक है हमारे पास यहाँ पे भी वो डाटा मौजूद है और जो हम ढूंढ रहे हैं, मतलब लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 9 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 9 है, तो मतलब ठीक है इज डबल इज इक्वल टू की है। ठीक है, हमारे पास जो हमने डाटा दी है तो वहाँ पे जो है वो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जिस तरह हमने पहले किया था, यहाँ पे हमने वैल्यू को स्मॉलर किया था, यहाँ पे हम की को लेके चलेंगे। अगर हमारे पास जो की है वो रूट से छोटी है, ठीक है, तो हमारे पास जो रिटर्न हम जो है बाद में रिटर्न करेंगे, सर्च के अंदर जो है रूट के लेफ़्ट के ऊपर हम की वैल्यू लिख देंगे। मतलब वही वाला काम जो हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे हमारे पास 2 है। ठीक है, हमारे पास 3 यहाँ पे आ जाएगा, और जिस ये जो चीज़ हमने अभी पढ़ी है ना वो लेफ़्ट वाली है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 है तो ये बड़ा है तो इसके लेफ़्ट पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने वो चीज़ की है, वहाँ पे हम ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, उसके आगे हम देखें तो उसके आगे हमारे पास आता है ओके, तो वीडियो बंद हो गई थी, हम यहाँ पे थे कि अगर हमारे पास रिटर्न जो है वो सर्च हम ये कर दिए हैं। ठीक है, हमारे पास लेफ़्ट पे आ गया है, इफ़ अगर वो हमारे पास वैल्यू बड़ी है रूट से तो हमारे पास एल्स के अंदर क्या होगा, हमारे पास एल्स जो है वहाँ पर वो राइट को करेगा। ठीक है, वहाँ पे हमने किया हुआ कि वो राइट पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फिर वो राइट पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी एक दफ़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 1, ठीक है, 2 यहाँ पे आ गया, उसके बाद 3 था, 3 से बड़ा है तो वो यहाँ पे आ गया और 1 आ गया। अब हमारे पास है 5, 5 इससे बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, यानी 3 के राइट पे हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 6 आता है और 6 2 से बड़ा है, राइट पे आएगा, 3 से भी बड़ा है, राइट पे आएगा, 5 से भी बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है 4, ठीक है, 2 से बड़ा है 4, ठीक है, राइट पे आएगा 3 से भी बड़ा है 4, ठीक है, मतलब 3 से आगे जाएगा। 5 से 4 छोटा है, यानी 5 के लेफ्ट पे हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना के दिखाया, ठीक है, और लेट्स सपोज हमने बनाना नहीं है, हम कहते हैं ये हमारे पास ऑलरेडी टू एग्जिस्ट कर रहा है और हमारे पास जो की वैल्यू आती है ना वो आती है 4, क्या आपने ना, चलो 4 का आपने सर्च करना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे वही वाली लॉजिक है, 4 हमारे पास इससे बड़ा है कि नहीं बड़ा, ठीक है, हमारे पास 4 इससे बड़ा है, यानी हम राइट पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 जो है 3 से बड़ा कि नहीं बड़ा, और 3 से जो है वो 4 बड़ा है, ठीक है। अभी हम खैर उस तरीके से आ रहे हैं, और 3 हमारे पास 5 आ गया, 5 से 4 छोटा है, हाँ 4 छोटा है, और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से 4 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास सर्च कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास जो इंसर्शन इन बीएसटी है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया और वो है डिलीशन। ओके, तो अब हमारा जो है वो डिलीशन रह गया है। हमारा जो हमने अभी फ़ोन पे किया है वो हमारे पास 2 हो चुके हैं, इंसर्ट भी हो चुका है और हमारे पास सर्च भी हो चुका है। अब हमारे पास डिलीशन रह गया, और डिलीशन के ना कुछ केसेस होते हैं। सबसे पहले कोई भी चाइल्ड ना हो तब कैसे डिलीट करेंगे, अगर एक चाइल्ड हो या अगर 2 चाइल्ड हो तब कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो हमने इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, नोट बना दिया, ठीक है, डिलीट बीएसटी कर लिया। उसके बाद हमने एक रूट का भी पॉइंटर बना दिया, इंट की कर दिया हमने, ठीक है। और सबसे पहले हमने क्या दिया, अगर रूट हमारे पास नल है तो रिटर्न भी नल होगा, यानी वही बात होगी कि कोई वैल्यू हमारे पास है ही नहीं तो हम किस चीज़ को डिलीट करेंगे। जिस तरह हमने सर्च में किया था, हमारे पास कोई चीज़ सर्च करने को थी नहीं, इसमें हमारे पास कोई चीज़ डिलीट करने को नहीं थी। जो हमारे पास जो है वो इंसर्ट वाला है उसमें बेशक नल हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे हम न्यू नोड इंसर्ट करके उसके अंदर अपनी वैल्यू रखवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बकाया 2 केसेस हैं उनमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने जो है ना सर्च फॉर द की, यानी हमारे पास जो है हमने कौन सी चीज़ डिलीट करनी है, ठीक है, कौन सा नंबर आप बोल लो उसको हम की बोल रहे हैं, कोई और चीज़ बोले हम उसको की बोल रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास कौन सा वो वैल्यू है जो हमने डिलीट करनी है, ठीक है। अब जो हमारे पास वैल्यू है ना, तो अगर लेट्स सपोज हमारी जो रूट है ना वो 2 है, ठीक है, और हमारी जो वैल्यू है ना, जो की है, सॉरी हम की वैल्यू को की बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास रूट नोट 2 है, लेकिन जो हमारे पास जो की है ना वो हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास की रूट जो है वो हमारे पास छोटी है रूट से, ठीक है। तो हमारे पास जो रूट का लेफ्ट है वहाँ पे जाएगा, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो है वो जाएगा, क्योंकि वो जाहिर सी बात है हमारे पास रूट से छोटी है तो वो लेफ्ट की साइड पे जाएगा, जिस तरह हमने प्रीवियस देखा था यहाँ पे भी सेम काम है, ठीक है। और वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे जाके उस चीज़ को वो डिलीट करेगा, ठीक है। ये हम एम ऐसे सर्च करते हैं, ठीक है। और हमारे पास की हमारे पास एलजिफ आ गया कि अगर हमारे पास जो की है वो बड़ा है रूट से तो हम फिर राइट पे जाएंगे और वहाँ राइट पे जाके डिलीट करेंगे, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ हो गई, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ी है, बस यहाँ पे अब डिलीशन वाला काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सबसे पहला केस आता है वो आता है नो चाइल्ड, यानी कोई चाइल्ड है ही नहीं, ठीक है, यानी रूट का जो लेफ्ट है वो नल है और बीच में जो है वो डबल एंड लगेगा, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए एक साथ, तभी जो जाहिर सी बात है अगर एक फुलफिल होगी और दूसरी नहीं होगी तो यानी एक चाइल्ड है, दोनों के लिए हमारे पास दोनों जो है वो फुलफिल होना ज़रूरी है। यानी हमारे पास लेफ्ट भी नल है और हमारे पास राइट भी नल है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना राइट है ना लेफ्ट है, हमारे पास सिर्फ रूट है। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ डिलीट करेंगे, जाहिर सी बात हम यहाँ पे सिर्फ रूट ही डिलीट कर सकते हैं और वहाँ पे हम रूट डिलीट कर देंगे और रिटर्न हमारे पास नल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास अब जो केस आता है वो आता है 1 चाइल्ड का, ठीक है, या तो हमारे पास लेफ्ट नल होगा या हमारे पास राइट नल होगा, यहाँ पे एंड वाला हम जो है वो नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलो हम दोनों केसेस देखते हैं। सबसे पहला केस हमारे पास अगर लेफ्ट नल है, ठीक है, उसके बाद जो है हम एक पॉइंटर बनाएंगे और जो रूट जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो राइट है हम वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद जो है हम रूट को डिलीट कर देंगे, ठीक है। और जो रिटर्न है हम यानी रूट का जो राइट है, हमारे पास लेफ्ट नल था ना, तो हमने जो है वो एक अलग से पॉइंटर बना लिया टेम्प और उसके अंदर हम कह दिया रूट जिसको पॉइंट कर रहा है उसका राइट, उसके बाद जो है वो हमने रूट को डिलीट कर दिया और रिटर्न हमने टेम्प कर दिया, मतलब हमारे पास जो है वो वैल्यू टेम्प की आ गई है, ठीक है। उसके बाद हम जो है इफ़ के अंदर पहला वाला केस हो गया हमारे पास लेफ्ट का था, अब हमारे पास राइट वाला राइट पे आते हैं कि हमारे पास राइट नल है, हमारे पास राइट नल हो गया, ठीक है, हमने वही काम किया और अब पहले हमने ऊपर रूट जिसको पॉइंट करा उसका राइट, अब यहाँ पे रूट जिसको पॉइंट करा है उसका लेफ्ट, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास वन चाइल्ड था, ठीक है, और हमने यहाँ पे रूट को पॉइंट कर उसका लेफ्ट वही वाला काम किया, और हमने फिर जो है वो डिलीट रूट कर दिया, यानी हमने रूट को ही डिलीट कर दिया। लेकिन मेन जो चीज़ है वो दोनों के अंदर रिटर्न टेम्प है, ठीक है। हमने टेम्प की जो वैल्यू है यानी रूट जिसको पॉइंट कर रहा है उसका लेफ्ट, क्योंकि देखो राइट तो हमारे पास नल था, राइट के अंदर कोई वैल्यू थी ही नहीं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो रूट लेफ्ट है उसकी कोई वैल्यू थी, ठीक है, और वो हमने टेम्प के अंदर पुट कर दी, और एंड पे आकर हमने जो है वो टेम्प को रिटर्न कर दिया। ऊपर भी हमने यही किया, ऊपर हमारे पास लेफ्ट नल था यानी राइट के अंदर कोई वैल्यू थी, तो यहाँ पे हमने रिटर्न टेम्प किया यानी हमें राइट वाली वैल्यू फिर भी रिसीव हो रही है, ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो आखिरी चीज़ आती है, और वो हमारे पास आती है अपना टू चिल्ड्रन वाली, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया हमने, सबसे पहले नोट कर दिया और आगे सक्सेसर कर दिया। उसके बाद हमने फाइंड मेन किया, और उसके अंदर हमने रूट जिसको पॉइंट कर रहा है उसका राइट देखा, ठीक है। उसके बाद सक्सेसर हो गया, ठीक है। उसके बाद रूट जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो डाटा है वो इक्वल है सक्सेसर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका डाटा, ठीक है। और रूट जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो राइट है, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा डिलीट BST, ठीक है। यानी रूट को पॉइंट कर रहा है उसका राइट, और सक्सेस इसको पॉइंट कर रहा है उसका डाटा, ठीक है। यानी इस तरीके से हमारा जो है वो दोनों वो डिलीट हो रहे हैं, और एंड पे हमने क्या कर दिया, हमने जो है रिटर्न रूट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास था डिलीट BST का, और ये भी इंतहाई ईजी था हमारे पास, और हमने इसी तरीके से बाइनरी ट्री जो है हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर हमने बाइनरी ट्री की टाइप्स पढ़ी, ठीक है, बाइनरी ट्री है हायरार्की के अंदर फॉर्म होता है, हमने वो चीज़ देखी। ट्री ट्रावर्सल देखा कि ट्री ट्रावर्सल के अंदर क्या क्या होता है, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, और BST के अंदर आप सर्च कैसे करते हो, आप इंसर्ट कैसे करते हो, और आप डिलीशन कैसे करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे पास रिमेनिंग रहती हो, ठीक है। सो दैट्स इट।